आप लोगों ने अपने माइक ऑफ रखने हैं, अपनी जो वीडियो के कैमरे हैं वो ऑफ रखने हैं। हम इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमारा 1 महीने का साथ रहेगा, तो जो भी क्वेश्चन होगा अगर किसी का रह भी गया तो हम उसको ना ग्रुप में देखेंगे, फिर उसका नेक्स्ट डे उसका दे देंगे या हम वहाँ पर भी उसको देखते रहेंगे। तो उसके अलावा आप लोगों को ऐसा है पाकिस्तान के बारे में जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता मैं बताता चलूँ। ये किसने लगाया हुआ है बार? ये इसको बंद कर दें मानूर। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ऐसा है पाकिस्तान का आप लोगों को आइडिया जिन लोगों को नहीं है उनको बताता चलूँ कि ऐसा है पाकिस्तान एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, यूथ ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स के ऊपर काम कर रही है और उसी का हिस्सा है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हमारा मकसद है कि ऐसा है पाकिस्तान के लोगों को जो यूथ को पता हो कि हमारी पाकिस्तान की हमारी तहज़ीब, हमारा कल्चर है क्या? हम हैं कहाँ से, हमारी बुनियाद क्या है? क्योंकि हम कहते हैं कि बुनियाद से जुड़ने में ही सुकून है। तो हमें जब भी कोई इश्यू होता है ना, तो हम हमेशा अपनी बुनियाद की तरफ दौड़ते हैं। अगर हमें शहर में मसला हो तो हम गाँव की तरफ भागते हैं। हमें गाँव में मसला हो तो हम अपने ख़ानदान वालों की तरफ भागते हैं। तो वहाँ से मसला हो तो फिर अपने माँ-बाप की तरफ तो ये एक हमारा होता है अगर अपनी ज़िंदगी में देखा जाए, तो इसी तरीके से अगर कोई भी मुल्की सतह पे या कुछ भी हो, तो जो चीज़ हमारी फिर बुनियाद होती है, हम उसको छोड़े बगैर, हम उसको जाने बगैर, हम उसको समझे बगैर हम आगे तरक्की नहीं कर सकते। तो ये इस कोर्स की बुनियाद है और इससे पहले हम मेंटल हेल्थ के ऊपर भी करा चुके हैं और इंशाल्लाह इसके बाद भी कुछ और भी थे लेकिन हम वो साथ-साथ बताएँगे, वक़्त कम है और मैं कहूँगा कि असद भाई अगर आप इसको स्टार्ट करें। असद भाई जो हैं ये इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट ही हैं लेकिन जिन्होंने रिसर्च की है और ये आप लोगों से इंशाल्लाह काफ़ी बेनिफिट होगा आपको जब इसे आप देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप सब लोगों के लिए बेस्ट होगा। तो कितने लोग ऐड हो चुके हैं मानूर, कितने रह गए हैं? टिल नाउ 41 मेंबर्स एंटर हो चुके हैं, अभी बाकी हो रही हैं। 41 जी सही है। हम टाइम क्या हो गया? हम 1-2 मिनट इंतज़ार करते हैं, जो लोग उसके बाद आते हैं फिर हम उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? असद भाई आप सेटिंग कर लें, अपनी प्रेज़ेंटेशन ओपन कर लें, हम फिर 2 मिनट के बाद इसको आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह। 6-4 हो गए, 6-6 पे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ सबको आ रही है? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है? सर आ रही है। जी, ठीक है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असद रशीद, जामिया सरगोदा से बीएस इंटरनेशनल रिलेशन कर रहा हूँ और आज मैं तो आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड अपना तारुफ करवा दूँ, उसके बाद देन हम कोर्स का जो इंट्रोडक्शन है उसकी तरफ आते हैं। बेसिकली अटक से ताल्लुक़ है मेरा और एक मिडिल क्लास फैमिली से। इस कोर्स से मेरा वास्ता किस तरह पड़ा और इस कोर्स से ये जो मैं आईआर का स्टूडेंट हूँ, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ। जैसे कहते हैं ना कि हर वबा जो है वो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती है, जो भी मुश्किलात आती है कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती है। वही यूँ कि जब ये कोविड आया, तो कोविड के दिनों में जैसे आपको पता है कि सारी जो पढ़ाई थी या सारी स्टडी थी वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गई। उससे पहले मुझे अंदाज़ा था कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो बहुत वास्ट है, बहुत कहते हैं ना कि जो इसकी हिस्ट्री है वो 1947 से शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी जड़ें कहीं और से निकलती हैं, कहीं और से इसकी जड़ें आ रही हैं। तो लेकिन उस जो कोविड की अपॉर्च्युनिटी आई वहाँ से मेरा एक सब्जेक्ट था हिस्ट्री का, वहाँ मैंने इसके पर एक रिसर्च पेपर तैयार किया। वो रिसर्च पेपर इतना इम्पोर्टेंट या इतना अहम नहीं था, लेकिन उस रिसर्च पेपर से आगाज़ जब मैंने किया तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि फिर वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो 1947 से या 1857 से या सर सैयद अहमद खान से शुरू नहीं होती, जो हमें पढ़ाया जाता है या अगर हम देखें 712 या 711 मोहम्मद बिन कासिम के बरसगीर आने से शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी जड़ें बहुत कदीम, बहुत एंशिएंट हैं। फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और इसके अल्लाह का शुक्र है कि पिछले माह मेरा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जर्नल है, रिसर्च जर्नल, उसमें मेरा आर्टिकल छपा। अब नेक्स्ट साउथ एशिया का एक जर्नल है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में मेरा आर्टिकल कैथारसिस है बेसिकली, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, आपको प्रेजेंटेशन के ऊपर पीपीटी के ऊपर नज़र भी आ रहा होगा।
दी हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको मैंने क्यों नाम दिया और ये क्या, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसके नाम से, दी हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से मेरा जो रिसर्च आर्टिकल है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में एक साउथ एशिया का बहुत बड़ा एक जर्नल है, वहाँ भी शाया होने जा रहा है। तो ये एक इसके जो मेरा बैकग्राउंड था इस टॉपिक के हवाले से। अब हम आते हैं इस टॉपिक के हवाले से। जैसे तैमूर भाई ने बताया कि हमारा एक मकसद है हमारा ऐसा है पाकिस्तान का कि हमने पाकिस्तान के जो यूथ है उसको अपनी, क्योंकि हमारा नैरेटिव है, हमारा बयानिया है, जो हमारी टैग लाइन है वो ये है कि अपनी बुनियाद से जुड़े बगैर सुकून मुमकिन नहीं। तो जब तक अपनी बुनियाद से नहीं जुड़ेंगे, चाहे अगर हम इस्लामी लिहाज से देखें, चाहे हम वो कौमी लिहाज से देखें, आप इसको किसी और कल्चरल लिहाज से देख सकते हैं। आप देखिए दुनिया दोबारा से ना कुछ अर्सा पहले, अब क्योंकि यहाँ मोस्टली गर्ल्स है तो मैं एक आपको अभी दोबारा से जो एक रवायती जो ड्रेसेस हैं, बलोची ड्रेसेस, कल्चरल जो ड्रेसेस होते हैं, चाहे जिसकी भी, वो सिंधी हैं, वो सराइकी हैं या किसी और इलाके से उनका ताल्लुक है, तो ख़वातीन इसको ज़्यादा पसंद करना शुरू हो गई हैं। दोबारा से एक रवाज शुरू हो चुका है, दोबारा से ट्रेंड निकलना शुरू हो गया कि जो मिट्टी के बर्तन हैं उन, अच्छा पहले तो लोग उसको इस्तेमाल करते थे कि मतलब उस टाइम पे लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब लोग उसको ट्रेंड या फैशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब हम कहते हैं अच्छा हमने तंदूरी चाय पी है जी, हम कहते हैं ना, हमें कहते हैं ओए हमने तंदूरी चाय पी है। तो तंदूरी चाय या ये मिट्टी के बर्तनों के ये इस्तेमाल है, ये आज से शुरू नहीं, बल्कि कदीम है। तो बताने का मकसद ये है कि हमें सुकून मिलता है जब अपनी बुनियाद की तरफ जुड़ते हैं, जब अपनी बुनियाद की तरफ जाते हैं हम तो ये एक जो कहते हैं ना कि इस बुनियाद से जुड़े बगैर सुकून मुमकिन नहीं है, तो ये ऐसा है पाकिस्तान का नैरेटिव। तो इसी को लेकर हमने इस कोर्स का आगाज़ किया और इसका अभी एक और बहुत सारे हमसे लोगों ने क्वेश्चन किया कि आपने सिर्फ 100 रुपये फीस रखी है, तो ये 100 रुपये क्यों सिर्फ फीस रखी है? 100 रुपये फीस इसलिए रखी कि सिर्फ वही लोग हैं जो इंटरेस्टेड हों। एटलीस्ट 100 रुपये की इतनी वर्थ है कि जो भी फॉर्म फिल करेगा वो क्लास अटेंड करने ज़रूर आएगा। तो वरना इससे हमारा कोई बिज़नेस का या इस तरह कोई ऐसा वो नहीं था। इसके ऊपर इतनी रिसर्च अभी आप आगे के देखते जाएँगे, जो इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, जो इसके ऊपर बनाने पे से काम लगेगा, वो इसकी कोई मायने नहीं रखती। हमारा सिर्फ इसका मकसद ये था कि हम अपनी जो कौम है, जो अपनी यूथ है, उसको हम अपनी बुनियाद से जोड़ें। तो अब मैं शुरू करता हूँ, आगे जो हमारा कोर्स है बाकायदा उसकी तरफ हम जाते हैं। फर्स्ट एक मिनट मैं चेक कर लूँ कितने लोग आ चुके हैं, उसके बाद 47 जी ठीक है, सही है, हम शुरू करते हैं क्योंकि इसके बाद टाइम फिर शॉर्ट टाइम है। आइडेंटिटी, अच्छा अब देखें हमें अक्सर हमने ये कोर्स का आगाज़ किया तो हमने कहा कि 712 से हमारी तारीख शुरू नहीं होती है, हमारी अरबियों से तारीख शुरू नहीं होती। जब हमने ये कुछ लोग नैरेटिव मानूर, अगर आप ऐसा करेंगे इन्हें होस्ट बना दें असद भाई को, ताकि ये शेयर कर लें, इन्हें होस्ट बना दें और खुद को, और कुछ लोग ऐड पे इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें जो है ना शामिल करें, ग्रुप से मैसेज है, जी, अच्छा होस्ट अब बना जब दें। स्क्रीन तो शेयर की हुई है असद भाई ने। जी मेरी स्क्रीन सबको नज़र आ रही है ना? जी जी, आपकी स्क्रीन शेयर है, हो रही है। बाकी सबको नज़र आ रही है स्क्रीन? जी जी आ रही है। यस सर। जी ठीक है, जी ठीक है तैमूर भी, हम चलते हैं। जी, अब जब हमने कोर्स का आगाज़ किया, जब हमने ये बताना शुरू किया, जब नैरेटिव हमने दिया कि हमारी तारीख 712 से शुरू नहीं होती, तो लोगों ने कहा कि यार आप लोग मुसलमान नहीं हो, ठीक है? तो हमने, अच्छा ये लोग, मुझे बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ कही और आपको भी यकीनन, जब आप इस कोर्स के बाद आप ये लोगों के अंदर ये बयानिया जब लेकर जाएँगे तो आपको लोग लाज़मी ये चीज़ कहेंगे। लेकिन जो चीज़ मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत वो जब आपको मैं बताऊँगा तो आपको क्लियर हो जाएँगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखें आजकल हमारे पीएम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब भी और हमारे यूथ भी तुर्किश ड्रामे, अर्तुगरुल, कुर्रत उस्मान या वो जितने भी दूसरे ड्रामेज़ हैं, वो यूनुस एमरे या जो दूसरा है, हमारी यूथ तुर्किश ड्रामेज़ की तो देख रही है। अब जो तुर्की एज़ अ कंट्री है, या तुर्की एज़ अ कौम है, या तुर्किश एज़ अ कौम जो है, उनको जो अपनी आइडेंटिटी है तुर्किश होने पे, उस पे बड़ा फ़ख्र है, बड़ा नाज़ है। उसको वो सॉफ्ट पावर के तौर पे, तुर्किश आइडेंटिटी को, तुर्किश तारीख को एज़ अ सॉफ्ट पावर के तौर पे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस वक़्त आप देखें तो बॉलीवुड, हॉलीवुड की इंडस्ट्री को उन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मेरी इस बात से आप लोग ज़रूर इत्तेफ़ाक करेंगे कि रिसेंट एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है। जब उन्होंने ये एक मिसाल नहीं है।
अच्छा, अब उनके देखेंगे तुर्किश, आप थोड़ा सा सर्च करेंगे ना, अच्छा एक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत शॉर्ट्स है, और जब आप इसको मज़ीद अच्छे तरीके से आपने खुद भी सर्च करना है, मैं आपको कुछ एवल्यूशन भी दूँगा बाद में कि आपने कौन-कौन सी चीज़ें खुद सर्च करनी है और नेक्स्ट वीक में मुझे बतानी होंगी वो एक असाइनमेंट के तौर पे, तो ये चीज़ें आपने खुद भी सर्च करनी। इस वक़्त अगर आप देखें तो तुर्किश नस्ल के ना बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, एटलीस्ट 9 कंट्रीज़ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल प्योरली तुर्किश नस्ल के हैं। कुछ सेंट्रल एशियन के कंट्रीज़ हैं, अज़रबैजान हो गया या इस तरह के, तुर्कमेनिस्तान और ये, तो ये 9 किस्म के इनकी तुर्किश जो आइडेंटिटी के लोग हैं, तुर्किश नस्ल के लोग हैं, इनकी अपनी एक ना एक अपनी कौंसल बनी हुई है। वहाँ पे वो अपनी जिस तरह ओआईसी है मुस्लिम कंट्रीज़ की, इस तरह तुर्किश जो लोग उनकी भी अपनी एक बनी हुई है। तो उन्हें क्या तुर्की के जो लोग हैं, वो मुसलमान नहीं हैं, अपनी आइडेंटिटी पे प्राउड करना, अपनी जो सकाफ़त या अपनी जो तारीख़ है या अपनी वो जो हम एज़ अ द्राविड, मैं आपको बताऊँगा कि हम कौन हैं। तो वो तो जो हम हैं, उस पे प्राउड करना, इस्लाम को कहते हैं ना कि वो बिल्कुल भी वो गलत बात नहीं है। हम बिल्कुल गैर मुस्लिम या काफ़िर नहीं हो, अल्लाह माफ़ करे, हम वो नहीं हो जाएँगे। आगे अगर अच्छा एक और बात नेक्स्ट मैं जाता हूँ। आपको क्या लगता है मैं एज़ अ स्टूडेंट ऑफ आईआर के तौर पे ईरान और अरब जो हैं इस वक़्त, आप देखते होंगे ईरान के दरमियान और अरब जो कंट्रीज़ इनके दरमियान आए रोज़ कोई ना कोई जंग, कोई बयानबाज़ी या कुछ तरह की चीज़ शुरू हुई थी। एज़ अ स्टूडेंट ऑफ आईआर या एज़ अ स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंसेज़, जो मैंने सर्च किया है, जो लोग कहते हैं या जो मैंने पढ़ा है या जो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, ईरान और अरबियों की जो लड़ाई है, वो बिल्कुल भी सुन्नी और शिया की लड़ाई नहीं है। अगर आप यमन में देखें तो ईरान जो है ना, वो शियों को मार रहा है। अगर आप शाम में देखते हैं तो जो सऊदी अरब है वो सुन्नियों को मार रहा है। मैं बिल्कुल भी यहाँ एथनिसिटी की बात नहीं कर रहा या वो फ़िरका वारी, मैं जस्ट समझाने की बात कर रहा हूँ कि ईरान और अरब जो है उनकी लड़ाई जो है, वो बिल्कुल भी ये शिया और सुन्नी की लड़ाई नहीं है। बल्कि ईरान को एज़ अ पर्शियन जो पुराना अपना जो उनका माज़ी था, उस पे वो प्राउड है। वो समझते हैं कि जो अरब्स हैं वो जो मिडल ईस्ट है उसके ऊपर छाए हुए हैं। ठीक है? अच्छा, इसके साथ आप तुर्की को मिला लें। तुर्की को मिलाकर आप देखें, टर्किश जो आइडेंटिटी है, जो ईरानी जो आइडेंटिटी है, या अरब नेशनलिज़्म जो है, मैं वर्ड इस्तेमाल करूँ अरब नेशनलिज़्म, ये इस वक़्त मिडल ईस्ट के ऊपर इनकी आपस में एक लड़ाई शुरू हुई हुई है, मिडल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है? तो वो जो तीनों कंट्रीज़ हैं, वो क्या मुस्लिम्स नहीं हैं? क्या वो मुसलमान नहीं है वो? हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन वो उनको अपने साथ-साथ मुस्लिम होने के साथ अपनी जो आइडेंटिटी है, उसके ऊपर भी उनको प्राउड है। मैं यहाँ पे आपको जो हमारे पैगंबर हैं, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी मिसाल दूँगा, उसके बाद इसके अलावा तो हमारे पास और कोई मिसाल आती नहीं कि आइडेंटिटी के ऊपर प्राउड। जब आप सल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके जा रहे थे, उन्होंने एक जो मैं वो हदीस करेक्टली नहीं, लेकिन उनके अल्फाज़ का जो मफ़हूम था इस तरह था कि ए मक्का, मैं मुझे छोड़ने का दिल तो नहीं करता, लेकिन मजबूरी है छोड़ के जाना, ठीक है? आप सल्लम को अपने बनु हाशिम होने पे या बनु कुरैश के कबीले के होने से, ठीक है, कभी भी से कहते हैं ना कि वो उन्होंने इस चीज़ को कभी नहीं छुपाया या इसको कभी वो नहीं किया। अच्छा, प्राउड फ़ील करना और गरूर, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। फ़ख्र करना और गरूर करना। अब गरूर की तरफ चले जाना वो एक अलग चीज़ है। गरूर की तरफ जाकर और जिस तरह अरब नेशनलिज़्म या ईरान या आपस में ये लड़ाइयाँ कर रहे हैं, वो गलत चीज़ है। लेकिन एट लीस्ट इंसान को अपनी आइडेंटिटी का अंदाज़ा तो होना चाहिए कि हम हैं कौन? ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट अब मैं अब हमारी जो आइडेंटिटी है इसके हवाले से दुनिया भर में क्या सवालात पैदा किए जाते हैं, इसके हवाले से क्या सवालात है उभरती हैं। मैं इसमें आपको एजाज़ अहसन की एक मिसाल दूँगा। एजाज़ अहसन कहते हैं कि वो जब बरतानिया में थे, वो स्टडी करने जब वहाँ पे गए, तो उनके एक दोस्त थे, उनके घर पे चले गए। तो उनके दोस्त के घर जब गए तो उनकी फूफी थी जो कि इस तरह रिलेटिव्स थे। उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। उन्होंने कहा पाकिस्तान कहाँ पे है? उन्होंने कहा जी नॉर्थ ऑफ इंडिया, या इस तरह ने कुछ हवाला दिया। तो उन्होंने कहा कि 1 मिनट ये जी मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? मैं एक बार फिर कन्फर्म कर लूँ क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं जो यस बार-बार सर, रिपीट नहीं की जा यस सर आ रही है। जी, ठीक जी, है। आ रही है। जी, ठीक है, ओके सही है, सर। ओके। जी, ठीक है, ओके, मैं क्वेरी ऑन करता हूँ। अच्छा, उनसे क उन्होंने कहा कि नॉर्थ ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा अच्छा अच्छा आप वो हैं जो इंडिया से सेपरेट हुए हैं। तो चुप चुप। उन्हें प्लीज़ ये माइक ऑफ कर दें। जी,
तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप वो हैं जो इंडिया से सेपरेट हुए हैं? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम वो हैं जो इंडिया से सेपरेट हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा आप इंडिया से सेपरेट क्यों हुए? उन्होंने ये क्वेश्चन था। उसका काउंटर जो क्वेश्चन था ये था कि जो इज़ाज़ हसन ने जवाब दिया कि हम क्योंकि मुस्लिम हैं तो इसलिए हम इंडिया से अलग हुए। तो उस लेडी ने आगे से कहा कि अच्छा तो मुस्लिम्स हैं आप तो इसलिए क्या इंडिया मुस्लिम नहीं रहते हो? तो उसने फिर कहा कि ज़ाहिर हसन क्योंकि उस टाइम स्टूडेंट थे, एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और ये उस वक़्त की बात है 1960 की बात है और उस टाइम पे ये इतना नया-नया पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो उनसे क्वेश्चन किया उन्होंने कहा क्या इंडिया में मुस्लिम नहीं रहते क्या फिर? अगर पाकिस्तान आप इसलिए आज़ाद हुए हैं उनसे कि आप मुस्लिम्स हैं। तो उन्होंने कहा नहीं-नहीं हम अरब हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा आप अरब हैं तो क्या आप अरबी बोलते हैं? अब ये वो पिन पॉइंट था, ये वो एक ये एक पिन पॉइंट वहाँ से उन्होंने क्वेश्चन और किया कि फिर एज़ान कहते हैं मैंने सोचना शुरू कर दिया कि हम हैं कौन? अगर हम अरबी नहीं हैं तो हम अरबी नहीं अगर हम अरबी हैं तो अरबी क्यों नहीं बोलते? अगर मुसलमान होना ही हमारी वो हम उनसे अलग हुए थे, तो फिर इंडिया में भी मुसलमान रहते हैं। नो डाउट एक मुस्लिम का जो बयानिया था मुस्लिम लीग का यही पॉपुलर हुआ था। लेकिन इसके पीछे और भी वजूहत थी क्योंकि एक हिस्ट्री को हम पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के अंदर हम इसके अंदर कैथारसिस करेंगे कि चीज़ें किस तरह चलती हैं। तो ये एक मैं जो स्टोरी सुनाई एक बात बताई तो इससे हमें अंदाज़ा होता है, इससे हमें एक वो चीज़ों का पता चलता है कि हमारी आइडेंटिटी का हमें पता होना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये आइडेंटिटी के हवाले से एक पॉइंट था हम नेक्स्ट चलते हैं। जी, अब क्या हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के हवाले से कुछ चीज़ें मैं बताता चलता हूँ क्योंकि आज जो कोर्स है टोटल सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर है। जब तक ये चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें हमें क्लियर नहीं होंगी, तो हम जो हमारा आगे आने वाला जो लेक्चर है हमारे 7-8 लेक्चर होने हैं, तो बिल्कुल भी समझ नहीं आने। हम हिस्ट्री को स्टडी क्यों करते हैं? देखें हिस्ट्री जो होती है ना वो हमें बताता है कि कौन-कौन सी गलतियाँ की थी हम हिस्ट्री से सीखते हैं। जब तक हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे नहीं, तो हम सीखेंगे नहीं। जब तक हम सीखेंगे नहीं, तो आने वाले दिनों के अंदर, फ्यूचर के अंदर हम गलतियाँ करेंगे। तो हिस्ट्री हमें सिखाती है, हिस्ट्री हमें बताती है कि हमने कौन-कौन सी गलतियाँ की हैं और उस टाइम पे ये कौन से काम करना चाहिए था, कौन सा काम नहीं करना चाहिए था। हम 1971 का वाक़या पढ़ते हैं फारूक ढाका का। अक्सर अभी क्योंकि मैं पॉलिटिकल बिल्कुल भी नहीं होना चाह रहा, लेकिन मैं मुझे मिसालें देनी पड़ रही हैं, तो मैं मिसालें यहाँ पे दूँगा भी और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे हवालाजात का मेरा देना। आप लोग अक्सर देखते हो अभी जो हमारे यहाँ पे अपोज़िशन जो सब पाकिस्तान की है, वो अक्सर एक नैरेटिव देती है कि अगर आपने फलाँ काम ना किया, तो 1971 वाला काम हो जाएगा। आपने अगर बलूचिस्तान को हकूक़ ना दिए, तो फारूक ढाका दोबारा हो जाएगा। आपने पठानों को हकूक़ ना दिए, पीकेके के लोगों को या फाटा के लोगों को, तो फारूक ढाका अगेन हो जाएगा। तो ये क्यों हमें बार-बार हमारे ज़हनों में ये चीज़ क्यों बार-बार कही जाती है? इसलिए कि वो हमारी गलतियाँ थी वहाँ पे। ठीक है? वो कुछ हमारी वो चीज़ें थी, वो हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह फ्यूचर में। तो वो एक चीज़ है कि हमने वहाँ से सीखना है अब। ये हमने सीखा या नहीं सीखा ये फिर हम बाद में डिस्कशन करें। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं, इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, वो हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, फ्यूचर में इस तरह के वाक़यात ना हों। क्या हम दोबारा फारूक ढाका देख सकते हैं या हम बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं, हम पहले ही सुकड़ के इतना कुछ हो चुके हैं, हम दोबारा बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन इसको हम ओवरकम कैसे करेंगे? वो देखें हमने वहाँ पे गलतियाँ क्या की थी। तो वो गलतियाँ हम यहाँ पे ना दोहराएँ, इसलिए हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अब एक और चीज़ आ जाती है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोचेज़ इन हिस्ट्री। अच्छा, अब कुछ लोग हिस्ट्री को क्योंकि एज़ अ ना हिस्ट्री को सब्जेक्ट के तौर पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि हिस्ट्री जो है वो साइंस है, कुछ लोग कहते हैं कि आर्ट्स है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आर्ट्स के होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंस के होंगे। जो साइंस उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि साइंस जो है वो ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, एक्सपेरिमेंटेशंस के ऊपर, ठीक है, बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड होती है। जो आर्ट्स है वो उसका बिल्कुल इनवर्स है, टोटल वो दूसरी तरफ है। तो बिल्कुल यही चीज़ है। अब देखें जो वाक़यात मुगलों के दौर में हुए या जो वाक़यात इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आगे हम पढ़ेंगे अब, उस वक़्त तो ये डिजिटल दौर नहीं था, ना उस वक़्त ये इवन किताबें लिखने का दौर भी नहीं था। तो जो हिस्टोरियंस जो चीज़ लिखते हैं, वो दो तरह के नैरेटिव्स आते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है क्लियर नहीं होती, तो जो हिस्टोरियन होता है वो खुद से कुछ चीज़ अपने से बयान कर देता है या वो जानबूझ के कर रहा होता है। अच्छा 2 तरह की चीज़ें होती हैं। वो एक
अगर हम देखें ना कुछ हिस्टोरियंस ऐसे भी हैं जिन्होंने बादशाहों के दौर में बादशाह को खुश खुश करने के लिए उसकी तारीख लिखी, तो उसने उसके अच्छे अमाल सिर्फ लिखे हो। कुछ इस तरह की भी होती है कि उसको पता नहीं होता वो, क्योंकि अगर हम अक्सर सुनते हैं ना इवन हदीस के हवाले से भी हम कहते हैं हज़ीफ़ हदीस और कमज़ोर भी हदीसों के हवाले से भी इस तरह है, तो वाक़ियात फिर जो हिस्ट्री है वो तो है ही टोटल और चीज़ है। तो हम कहते हैं कि अच्छा ये कोई हिस्टोरियन कह रहा था कि नहीं ये इस तरह हुआ था, कोई कह रहा था नहीं इस तरह हुआ था। तो फिर वो जो हिस्टोरियन होता है, वो जो बोलने वाला, जो लिखने वाला होता है, वो दरमियानी राह निकालता है। वो वहाँ से अपना एक वो चीज़ अपना माइंड इस्तेमाल करता है। तो अपना माइंड तो 2 तरह के यहाँ पे, या तो उसे मजबूरी होती है या फिर जानबूझ के कर रहा होता है। तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच हो जाएगी अब। एक दूसरी है ऑब्जेक्टिव अप्रोच, जो एज़ अ साइंस के तौर पे हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जो एज़ अ साइंस के तौर पे हिस्ट्री को लिखते हैं, फैक्ट बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। वो बिल्कुल भी मुबालगा राई नहीं करते, वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते, वो जो देखते हैं वही लिखते हैं, ठीक है? या वो जो बिल्कुल देख रहे होते हैं वही कर रहे होते हैं। तो ये एक है। अब फिर दोबारा मुझे एक मिसाल देनी पड़ेगी, आप लोग माशाल्लाह मीडिया से आप लोगों का ताल्लुक, आप लोगों को इतना आइडिया ज़रूर होगा सोशल मीडिया के ऊपर कि हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या सोशल मीडिया के जो लोग हैं, लिफ़ाफ़ा जर्नलिज़्म, लिफ़ाफ़ा जर्नलिस्ट। ये हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। जो जिस पार्टी के खिलाफ लिखा होता है, ठीक है, वो कहता है कि नहीं ये लिफ़ाफ़ा ले रहा है मुखालिफ पार्टी से। हम अक्सर मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि रिसेंट मिसालें हैं और इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो ये वो सब्जेक्टिव अप्रोच के फिर लोग आ जाते कुछ इस तरह के लोग होते हैं, कुछ इस तरह के राइटर्स या जर्नलिस्ट हैं इस दौर के अंदर भी जो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच को लेके चल रहे होते हैं। तो ये हिस्ट्री का हमारे साथ एक ताल्लुक है, हिस्ट्री का हमारे साथ एक रिलेशन है और ये डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं। ये हम इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे आगे जब हम हिस्ट्री को पढ़ रहे होंगे तो। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहे होंगे और क्योंकि मैंने प्रेज़ेंटेशन बनाई है ताकि एक प्रेज़ेंटेशन इतनी अच्छी बनाई है कि आप लोग बोर ना हों। ठीक है, चीज़ें इस तरह होती हैं क्योंकि ये नया सब्जेक्ट होगा बहुत सारे लोगों के लिए, तो बोरिंग होगा शुरू-शुरू के अंदर, ख़ास तौर पे पहले दूसरा लेक्चर या तीसरा पहला लेक्चर इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर आप इंशाल्लाह बिल्कुल एन्जॉय करें क्योंकि ये वो चीज़ें हैं ना जो फ़ैमिलियर नहीं है आप लोग जिन चीज़ों से हो। जब फ़ैमिलियर हो जाता है ना कि इंसान तो फिर उसको बोर नहीं लगता बिल्कुल भी। जी, अब हम नेक्स्ट ना पढ़ेंगे सिविलाइज़ेशन। हम बात करेंगे सिविलाइज़ेशन की हम बात करते हैं। हम आगे आने लेक्चर्स के अंदर ना मैं सिविलाइज़ेशन का वर्ड इस्तेमाल करूँगा। तो आप लोग का फ़ैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ सिविलाइज़ेशन? सिविलाइज़ेशन है क्या? इसका मतलब क्या है? ठीक है? तो ये चीज़ें हम इसी मैं टर्म्स अभी समझा रहा हूँ। वो होता है ना कि अब नई क्लास में जाते हैं, नया सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, तो आपको टीचर जो है वो टर्म समझाते हैं पहले उसकी ना, तो ताकि जब आप आने वाली दुनिया के अंदर जब उस चीज़ों को स्टडी करें तो आपको क्लियर हो कि ये है क्या एक्चुअली। जी, व्हाट इज़ सिविलाइज़ेशन? सिविलाइज़ेशन जो है ना ये एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है सिविtas उसका मीनिंग है सिटी और अगर अगर हम देखें ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। अगर इसको अगर हम देखें, इसकी तारीफ़ देखें, अब 2 तरह की सोसाइटीज़ होती हैं। एक वो सोसाइटीज़ होती हैं वो जो देहातों में रह रही होती हैं और सिविलाइज़ेशन से मुराद क्या वो देहातों के अंदर रहने वाली तारीखें हैं? क्या वो कौमें हैं? नहीं। सिविलाइज़ेशन से मुराद वो हमारी जो है ना चीज़ें हैं अ, वो शहर या वो जो है ना कौमें हैं जो बिल्कुल वेल सिविलाइज़्ड थीं, जो उस वक़्त की टेक्नोलॉजी को, उस वक़्त की जो मेयारात थे उनके वो हाई स्टैंडर्ड पर थे। मैं आपको जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा, जब उसके बारे में बात करूँगा तो आप लोग दंग रह जाएँगे कि उस दौर के अंदर यानी 2500 क़ब्ल मसीह के अंदर भी ये लोग इतने वेल मैनर्ड, वेल सिविलाइज़्ड और इतने अच्छे तरीके अभी इस वक़्त हम 2021 के अंदर कहते हैं इमरान खान हमारे पीएम साहब अक्सर नैरेटिव लिख देते हैं कि हमारे जो शहर हैं वो अनप्लैन्ड हैं। वो उनकी अब एक मास्टर प्लान का अक्सर ज़िक्र सुनते होंगे खबरों के अंदर या पढ़ते होंगे या ये आप अक्सर आप लोगों ने नज़रों से गुज़रा भी होगा ये चीज़, एक लफ्ज़ सुना मास्टर प्लान का। तो ये मास्टर प्लान का कांसेप्ट है क्या बेसिकली? तो ये उस वक़्त की जो सिविलाइजेशन है 2500 क़ब्ल मसीह यानी आज से साढ़े 4500 साल पहले भी जो सिविलाइजेशन थी, उससे जो पहले सिविलाइजेशन थी, वो भी वेल डेवलप्ड थी। तो वो जो वेल डेवलप्ड शहर होते हैं या वेल डेवलप्ड जो सिविलाइजेशन कौमें होती हैं, उनको हम सिविलाइजेशन कहते हैं। वो एक सिविलाइज़्ड एक वो ना कौमें हैं थीं। तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे और सिविलाइजेशन की जो टर्म है या इसका जो मतलब है डिक्शनरीज़ के मुताबिक
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या बाकी जो डिक्शनरी उनके मुताबिक इसका ये मतलब है। देन क्योंकि हम सिलेबस हमारा टॉपिक नहीं है, हम इसको जस्ट वो रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे इतना इसका बताना बनता था। नेक्स्ट हम चलते हैं जी। अब एक और क्वेश्चन आता है, और आप मैथ्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि मुगलों की क्या वजूहत थी कि जो मुगल कौम थी वो ज़वाल पज़ीर हो गई, या जो ओटोमन एम्पायर थी वो वो गिर गई हो, या अंदलस में अगर हम देखें स्पेन के अंदर 800 साल तक तकरीबन हुकूमत रही, वो क्यों ख़त्म हो गई मुसलमानों की। या अगर हिस्ट्री मुसलमानों की हिस्ट्री इस तरह बैठ जाए, और दूसरी रोमन एम्पायर थी, बाइजेंटाइन एम्पायर थी, ये दूसरी एम्पायर थी, ब्रिटिश एम्पायर, फॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ये क्यों हुआ, जो फ्रेंच एक एम्पायर थी वो क्यों ख़त्म हुई, तो ये क्यों ख़त्म हो जाती हैं, ये क्या वजूहत होती हैं इसकी, हम इसको स्टडी करेंगे। और आपको मज़े की बात कि इसके बारे में सबसे पहले जो बयानिया दिया या सबसे पहले जो थ्योरी दी हो, वो इब्न खल्दून ने दी थी। इब्न खल्दून से बहुत सारे आप में से लोग जो सोशल साइंटिस्ट से हैं या इवन नहीं भी हैं, तो आप लोगों ने ये उनका नाम लाज़मी सुना होगा। इब्न खल्दून 14वीं सेंचुरी के इस्लामिक स्कॉलर थे, और आपको एक और मज़े की बात, इस वक़्त की जो मॉडर्न सोशल साइंसेज़ हैं, चाहे वो सोशियोलॉजी है, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो अरशद ज्योग्राफी है। भाई, अगर ये मीटिंग एंड होती है तो फिर नया लोग लिंक जो है वो ग्रुप में दिया जाएगा, तो उनको सबको ये बता दें कि ये फिर उससे link करें। अगर ये एंड होती है तो। जी बिल्कुल, क्लास अगर इसके बाद ये मीटिंग अगर एंड हो जाती है, अगर पहली बात तो ये कि अल्लाह ना करे एंड हो, लेकिन या मेरे पास टाइम शो हो रहा है तो शायद ये एंड हो जाए। अगर एंड होती है तो एक दूसरा लिंक दिया जाएगा आपको। और दूसरी बात कि स्लाइड बिल्कुल आप लोगों के साथ हर लेक्चर के बाद जो लेक्चर के रेलेवेंट स्लाइड्स होंगी आपके साथ शेयर की जाएंगी, और मैं फिर आपको होमवर्क भी दूंगा। हफ्ते के बाद आपने वो होमवर्क भी सबमिट करवाना होगा, तो मैं बाद में बताता हूँ लेक्चर के इंशाल्लाह हम बाद में वो चीज़ देते हैं। अभी हम जो लेक्चर्स पर हम आते हैं, ओके, टाइम फिर शॉर्ट है जी। अ, इस वक्त की जो मॉडर्न सोशल साइंसेज हैं, उसकी जो बुनियाद रखी थी वो इब्न खल्दून ने रखी थी। वो चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, इब्न खल्दून के बारे में आप लोग स्टडी करें, आप दंग रह जाएंगे इस बंदे ने क्या क्या। अच्छा, बस एक और बात, 14th सेंचुरी वो दौर है जो मुसलमानों की ना मतलब अरूज का दौर था, और ख़ास तौर पे मुसलमानों का अरूज का दौर तो हम देखते हैं बनु उमय्या से शुरू हो चुका था, या उमर फारूक की खिलाफत से शुरू हो चुका था, जब उन्होंने फतवात शुरू की थी तो। लेकिन ये जो 14th सेंचुरी या 13th सेंचुरी है ना, ये मुस्लिम जो साइंस है ना, जो साइंस के हवाले से जो वो है, वो उसका जो है ना अरूज था। मुसलमानों ने इस दौर में बहुत इजाज़ात की थी। हम जितने भी सुनते हैं ना, जितने मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, ये 14th सेंचुरी के थे। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। उस टाइम के जो हुक्मरान थे वो सपोर्ट करते थे इस तरह की चीज़ों को। तो वो सपोर्ट कर रहे थे, तो फिर जो लोग थे वो सारी बात उन्होंने रिसर्च कर रहे थे, वो उसके बारे में एनालिसिस अपना दे रहे थे, और बड़े अच्छे-अच्छे उस दौर के अंदर हमारे पास मुस्लिम स्कॉलर या मुस्लिम जो है ना साइंटिस्ट हैं हमारे पास। जी। अच्छा, अब उसने एक ना साइक्लिक थ्योरी दी सिविलाइजेशन की या स्टेट की, और ये जो थ्योरी थी ये बेस कर रही थी असाबिया के ऊपर। असाबिया जो है ना ये एक अरबी का लफ्ज़ है, और अगर इसका हम इंग्लिश में अगर हम मतलब लिखें तो इसका मतलब ये है, अगर हम अ, ये जो भाईचारा है, जो असाबिया का मतलब है ये भाईचारे इसका नाम बेसिकली, मतलब कि जिस कौम के दरमियान इसने कहा था, इस थ्योरी का जो है ना जो था कि जो कौम जितनी आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक से रहेगी, या जिस कौम के अंदर जितना भी इत्तेहाद और इत्तेफाक रहेगा, वो कौम उतनी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। ये इसकी जो असाबिया था उसका ये था। अब क्योंकि ये मीटिंग जो है वो एंड की तरफ जा रही है, और ये नेक्स्ट जो है ना जो चीज़ वो मैं नेक्स्ट उसके अंदर बताता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों को ये समझना। जो साइक्लिक थ्योरी है बेसिकली उसने नेक्स्ट जो चीज़ कही थी, तो ये शायद